हेलो दोस्तों, पॉलिटिक्स और देश के मुद्दे पर आधारित एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को अमीर बना रहे हैं। और अडानी जी सच में इतने ज़्यादा अमीर हो गए हैं कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। और लोगों को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अडानी जी को अमीर करने के पीछे लग गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल जो हेमंत सोरेन से जुड़ा है अडानी को अमीर बनाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखाते हैं। कोल कंपनियों को लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज्य का अधिकार है। देखिए, इस वीडियो में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि कोल कंपनियों का जो है 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राज्य सरकार का बकाया है। यानी कि राज्य सरकारों को जो कोल कंपनियां हैं वो 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा उनका कर्जा है, वो सरकार को लेना है उन कोल कंपनियों से। ठीक है, तो कोल कंपनी किसकी है? कोल कंपनी भारत में जो है सबसे बड़ी है वो अडानी की है। और आपने एक बार सुना होगा कि भारत में ये अफवाह फैली थी कि पूरे देश में जो है कोयला ख़त्म हो गया है, इस वजह से कोयले का जो रेट है वो महंगा हो गया है। आपको बता दें, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अडानी को अमीर बनाने का एक फार्मूला था। और यही वजह है कि तभी से जो है कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और उसका मालिक कौन है? उसका मालिक है अडानी। ठीक है, तो इस वजह से जो है अडानी जी बहुत तेज़ी से अमीर हो रहे हैं। चलिए, ये तो मैंने कोयले की बात की। अब दूसरी चीज़ आपको समझनी है। देखिए, दूसरी चीज़ अडानी जी को कैसे मोदी जी अमीर बना रहे हैं। देखिए, आपके घरों में जो मुफ्त का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है, ठीक है, अब देखिए इसमें कितना बड़ा स्कैम छुपा है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। देखिए, आपके घरों में जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिल रहा है, तो ये सिलेंडर आ कहाँ से रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा? देखिए, भारत में जो है बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन हो रही है, तो वो पाइपलाइन जहाँ पे हो जा रही है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है गैस पाइपलाइन के द्वारा चूल्हे में कनेक्ट कर दी जाती है। वहाँ पे गैस बॉटले का कोई यूज नहीं रहता। तो वही गैस बॉटला जो है जो नरेंद्र मोदी हैं वो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को, गरीब महिलाओं को बांट दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब जो गैस सिलेंडर में भरी जाती है इसका भी मालिक जो है अडानी है। और जो पाइपलाइन हो रही है गैस पाइपलाइन, वो भी अडानी की है। भारत में जितनी पाइपलाइन हो रही है गैस की, जितनी सीएनजी हो गई, चाहे ये हो गया एलपीजी हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा जो है अडानी का है। तो आपको समझिए कि किस प्रकार से चूतिया बनाया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अडानी को अमीर बनाने के पीछे लग गए हैं। अडानी जी की जितनी कंपनियां हैं उसका रेट कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है। अभी देखिए, फार्चून जो है वो अडानी जी की कंपनी है। फार्चून कितना महंगा हो गया है, दोगुने रेट पे है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो फार्चून महंगा है, गैस महंगी है, इसमें भी अडानी की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, सीएनजी है, उसमें भी अडानी की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको चूतिया बनाया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और मीडिया इस चीज़ में मोदी सरकार का पूरा सहयोग दे रही है, क्योंकि आपको सही गलत पता ही नहीं चल पाता है कि देश में एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपको इस चीज़ से समझना है कि महंगाई जिस देश में बढ़ती है, जाहिर सी बात है कि वो देश पीछे जा रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते थे कि पाकिस्तान देश बर्बाद हो चुका है क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि हमारे देश में भी महंगाई है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार का महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? अब इसके ठीक उलट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है महंगाई पहले के मुकाबले दुगनी हो गई है। और इस पर कोई भी मीडिया जो है सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि मीडिया जो किसी भी देश में जो है देश का चौथा स्तंभ माना जाता है देश के विकास में, लेकिन वो मीडिया को ही नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीद लिया है। कोई भी उनके खिलाफ नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर भी कोई मीडिया इस पर मतलब कि मुद्दा नहीं करता, सवाल नहीं करता, क्योंकि इनको मना किया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हाईलाइट करना है। बस जहाँ देखो नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है। विदेशों में चल रहे वार को रुकवा देते हैं, लेकिन हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है इस पर कभी भी ये मतलब कि बोलते नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वहाँ पे रोज़ जाने जाती हैं, कई जाने जाती हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कोई सत्ता के लिए इतना गिर सकता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हमारे देश में जितनी ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, ठीक है, अब हर चीज़ें प्राइवेट तो हो ही रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा मालिक कौन बन रहा है? अडानी। तो आने वाले समय में कुछ 2-4 अरबपतियों का ही राज होगा हमारे देश में, क्योंकि जिनमें अडानी सबसे बड़े होंगे। तब तक जो है हमारे मन में हिंदुओं मुस्लिमों का इतना डर बैठा दिया जाएगा कि कोई और सरकार आए तो मुसलमान हम पे हावी हो जाएंगे, और इसी आड़ में वो अडानी को अमीर बनाते रहेंगे, देश में महंगाई बढ़ती रहेगी और कोई भी मीडिया महंगाई को नहीं दिखाएगी। तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें चूतिया बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और पॉलिटिक्स और देश के मुद्दे पर आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।